बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो प्यारी फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए मकई की रोटी की बहुत ही आसान रेसिपी लेके आई हूँ। इसमें ना आपको कुछ करना पड़ेगा, ना आटा गूंदने का झंझट और ना रोटी टूटने की टेंशन। हम बहुत ही आराम से ये रोटी बना सकेंगे और वो भी मसालों के साथ, क्योंकि अब ये प्रॉब्लम तो है नहीं कि ये रोटी टूट जाएगी या कुछ हो जाएगा ऐसा मसला। तो इसलिए हम इसमें जितने चाहें मसाले ऐड कर सकते हैं इसको स्पाइसी बनाने के लिए, मज़ेदार बनाने के लिए। तो ये जनाब मैंने धनिया, पुदीना, प्याज, ज़ीरा, सूखा धनिया, अजवाइन, सब्ज़ मिर्चें, ये सारी चीज़ें मैंने कट करके पहले से रख ली हैं। तो अब हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो इसमें हम ये सब्ज़ वाला लहसुन भी डालेंगे। आपको पता है इसका मौसम है और इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। तो ये आपको जितनी रोटियां बनानी है आप उस हिसाब से मकई का आटा लें, बगैर किसी मिक्सिंग के, कि इसमें कोई गंदम का या कोई आटा डालने की ज़रूरत नहीं है। मैंने 1 से डेढ़ कप लिया है ये मकई का आटा, बिल्कुल खालिस, क्योंकि अब टूटने का तो मसला है नहीं। तो हम इसमें जितने चाहें स्पाइसेस और ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं। आप धनिया पुदीना की मकदार भी बढ़ा सकती हैं, मिर्चें अगर आप तीखा पसंद करती हैं तो वो भी ज़्यादा कर सकती हैं। तो प्याज तो आपको पता है अच्छा लगता है ऐसी चीज़ों में, तो आप प्याज भी मज़ीद डाल सकती हैं। और आप खा के खुद हैरान रह जाएंगी कि ये मसाले की रोटी, जितनी मकई की रोटी बनाने में आसान है इतने मसालों के साथ, और इन्हीं मसालों की वजह से इसका टेस्ट कितना अच्छा आता है। तो जनाब ये सारे मसाले भी आप इस बाउल में ऐड करें जिसमें मकई का आटा हमने रखा हुआ है। तो थोड़ी बहुत आप मकदार कम ज़्यादा कर सकती हैं। तो इसको मैंने अभी नमक नहीं डाला, तो नमक भी अभी हमने इसमें ऐड करना है और इसकी अच्छे से मिक्सिंग करनी है। तो सब्ज़ धनिए को भी हम कट कर लेते हैं, क्योंकि वो मैंने पहले से नहीं काटा था। तो मुझे बाद में याद आया कि फ्रिज में ये सब्ज़ धनिया भी पड़ा हुआ है, तो क्यों ना हम इसको भी इस्तेमाल करें इसमें, क्योंकि इसकी खुशबू तो बहुत अच्छी लगेगी। तो इसलिए फिर मैंने उसको भी कट कर लिया। ये मैंने नॉर्मल रूम टेम्परेचर का वाटर लिया है, इसको गर्म भी नहीं किया, क्योंकि अब कोई ऐसा मसला तो है नहीं। सबसे पहले तो आपने इसको हाथ से 1-2 बार अच्छे से मिक्सिंग करनी है ताकि कोई गुठली ना रह जाए। तो इसलिए मैंने पहले हाथ यूज़ किया, उसके बाद मैंने चम्मच से इसकी मिक्सिंग अच्छे से कर ली। तो ये देख लें हमने इसको कितना पतला रखना है, ज़्यादा थिक नहीं रखना, क्योंकि मैं चाह रही हूँ मैं क्रिस्पी सी रोटी बनाऊँ। ये लें जी, 1 चम्मच हमने इसमें नमक का ऐड कर दिया है। तो आप भी हस्बे ज़रूरत नमक ऐड कर सकती हैं। अब ये मैंने पैन लिया है नॉन स्टिक का, मगर आपने पैन नॉन स्टिक का ही कोशिश करें लें, क्योंकि फिर तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और हल्का सा ऑयल से इसको ग्रीस किया है मैंने, और इससे चम्मच, डीप चम्मच से आप भर के डालें। और आपके हाथ में है कि आप इसको जितना मर्ज़ी पतला कर दें और जितना मर्ज़ी इसको मोटा रखना चाहें, या अब आपकी मर्ज़ी है। मैंने कुछ ज़्यादा ही पतली कर दी थी, तो इसलिए मुझे पलटने में थोड़ी-सी ऐसे मुझे लगा कि जैसे इसमें छोटा-सा होल होने की कोशिश कर रहा है, मगर ख़ैर हुआ नहीं। ये बड़े आराम से हल्की आग पे बन जाती है। तो अगर आप चाहें तो आप इससे भी पतली कर सकती हैं, और अगर आप थोड़ी मोटी पसंद करती हैं तो वो भी आप कर सकती हैं। तो बस हल्का-सा हमने हर बार इसको हल्का-सा ऑयल लगाना है एक ही बार, और हमने इसको बस डीप चम्मच से डालना है, और मिनटों में इसकी रोटियां तैयार होंगी। ये अब कोई झंझट नहीं, हम 5 मिनट में इसकी 10 रोटियां तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ये इतना आराम से बनती है और बिल्कुल टूटने का डर नहीं। और आपको पता है मकई की रोटी मोटी खाने का तो कई बार दिल भी नहीं करता। तो हम जब हाथ से बनाते थे ना, तो हमारी यही कोशिश होती थी कि हम इसको बहुत पतला सा बनाएं। और अच्छा ये इतनी पतली, और मसाले क्योंकि मैंने काफ़ी इसमें डाले प्याज वगैरह, और ये तो खाने में ना बस कोई बहुत ही मज़े की रोटी बन गई थी। कि घर में बिरयानी होने के बावजूद, बिरयानी मैंने बनाई थी तो बच्चों ने भी इसको प्रेफ़र किया खाने को, कि हमने ये येलो वाली रोटी खानी है, और उन्होंने इतने शौक़ से खाई, बल्कि डिमांड करके दोबारा बनवाई, क्योंकि ये एक हेल्दी चीज़ है। तो ये बच्चे अगर खाएँ तो क्या ही बात है। तो मैं बड़ी खुश हुई कि ये तो बच्चे भी शौक़ से खा रहे हैं, कि ये इतनी अच्छी-सी और मज़े की रोटी बनती है। तो अब आप भी अगर मकई की रोटी बनाने से परेशान हैं, इसका आटा कैसे गूँदना है, इसको बनाना कैसे है, तो बस जी आप भी इस रेसिपी को फ़ॉलो करें और बहुत आराम से ये वाली येलो वाली मकई की रोटी बनाएँ। इसमें ज़्यादा सारे स्पाइसेस ऐड करें। स्पाइसेस से मुराद मैं सूखा धनिया, पुदीना, अनियन वगैरह की बात कर रही हूँ, और नमक मिर्च आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकती हैं।
تو یہ لیں جی، اگر آپ کو آج میری یہ ریسپی پسند آئی ہے تو آپ نے لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے، اور چینل کو سبسکرائب آپ نے اس لیے کرنا ہے کہ جتنے آسان طریقے سے میں کھانا بنانا سکھاتی ہوں، مجھے امید ہے آپ کو سمجھ بھی آتی ہوگی اور آپ کو تھوڑی بہت ہیلپ بھی ملتی ہوگی۔ اور اب اگر آپ نے اس ریسپی سے روٹی بنائی یا آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی، تو آپ نے مجھے سب سے پہلے تو کامنٹ کر کے ضرور بتانا ہے کہ ہم نے بنائی ہے۔ یہ دیکھیں، میں آپ کو زوم کر کے بھی دکھا رہی ہوں، یہ کتنی پتلی اور کرسپی سی مزے کی روٹی بنی ہے۔ تو دکھانے کا یہی مقصد ہے کہ میں صرف کہہ نہیں رہی، اب آپ کو کھلا تو نہیں سکتی مگر دکھا تو سکتی ہوں۔ تو آپ نے لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرنا ہے، اور سب سے پہلے آپ نے کامنٹ کرنا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ آپ کو یہ میری ہری بھری سی مسالوں والی مکئی کی روٹی کیسی لگی ہے۔ اور پھر ملیں گے ہم ایک نئی ریسپی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔